हेलो एवरीवन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखा था। आज हम थोड़ा उसके आगे चलते हैं। हमारे पास बना हुआ होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसकी सहायता से अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है तो किस तरीके से बनाई जाती है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, नीचे वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है 31 मार्च 2017 का। हमें कहा जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट। तो किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। इसमें कुछ नया नहीं, जैसा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते टाइम बैलेंस शीट बनाई थी कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए, वही तरीका इसका रहेगा। यानी कि सभी जगह से आपको ओपनिंग बैलेंस उठाने हैं। जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी है, तो ये निश्चित रूप से कैश इन हैंड शुरुआत वाला रहा होगा। एसेट साइड में हम लिख देंगे 8000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको एक तरीके यानी कि पिछले साल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी, या तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखे और कुछ अदर इंफॉर्मेशन में से। तो एक हम देखते हैं, पहले अदर इंफॉर्मेशन में से लेते हैं। ये एक तारीख की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बिल्डिंग दे रखी है 1,60,000। बुक्स है 1,40,000। फर्नीचर 10,000 एंड इन्वेस्टमेंट 45,000। इसके अलावा आप यहाँ पर, हमारा पिछला साल कौन सा हुआ? 31 मार्च 2016 था, यानी कि 15 और 16। तो 15 और 16 का हम इसमें चेक करते हैं। ये है 5,000 सब्सक्रिप्शन दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसका मतलब ये पिछली साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। एक जो एक्सेप्शनल केस होता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता। इंटरेस्ट आई मीन एडवांस कोई नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे हमने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 4,000, जबकि इस साल से रिलेटेड 3800 ही है। तो 200 कहाँ का? 200 पिछली साल का बाकी रह गया होगा। एडवांस कभी भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्यूड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। 200 बस एक इंटरेस्ट एक्सेप्शनल है, बाकी सब हम नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें चेक करेंगे। तो हमने पहले अदर इंफॉर्मेशन में से लिया, इसके बाद में यहां पर अगर आपको पिछले साल का कुछ दिखाई दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। अब इसका टोटल डिफरेंस जो भी आया उसको हम कहेंगे कैपिटल फंड। ये मैंने नोट कर रखा है 3,68,200। बैलेंसिंग फिगर में हमने इसको ले लिया। ये तो हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपको पहले से भी आती थी। अब हम लेते हैं एंड वाली बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। इसमें हम क्या करेंगे? पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखेंगे, और अगर और खरीदा होगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड बताएगा, बेचा होगा तो आपको डेबिट साइड बताएगा, इसके अलावा डेप्रिसिएशन होगा तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताएगा। तो आप इसे चेक करते हुए चलें। सबसे पहले कैश इन हैंड लास्ट वाला ले लेते हैं 28,000। इसके बाद में हमने यहां से चेक कर रहे हैं बिल्डिंग। मैंने क्या कहा था? खरीदी होगी तो आपको क्रेडिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताएगा, नहीं है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन होगा तो डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताएगा कि 11,7500। तो बिल्डिंग है 1,60,000 लेस डेप्रिसिएशन 7,500, तो आ गया 1,52,500। इसके बाद बुक्स। बुक्स देखिए 1,40 है और वहां पे बाई साइड में लिखी हुई है 13,000।
तो मतलब और खरीदी 140 प्लस 13 हमने खरीदी, मतलब जोड़ देते हैं 1,53,000 रुपए। इसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में कहीं भी कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो एज इट इज इसको उतार देंगे। इन्वेस्टमेंट 45,000, नो एनी अदर इंफॉर्मेशन। अब आउटस्टैंडिंग एक्यूड, ऐसी चीजों को हम यहां से चेक करना सीखते हैं। किस तरीके से करना है आप ढंग से देखिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अपने सामने रखना है। क्रेडिट साइड में आपको अपने आप से एक ही क्वेश्चन करना है, कितना मिलना चाहिए था, और ऊपर से चेक करिए कितना मिला। अगर कम मिला तो आउटस्टैंडिंग और ज्यादा है तो एडवांस। जैसे इंटरेस्ट हम पहले देख चुके, सब्सक्रिप्शन 37,000 हमें मिलना चाहिए था, करंट ईयर का है ना, 37 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 16-17 35,000 ही मिला, तो 2,000 बाकी हुआ, इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस तरीके से चेक करते हैं। फिर रेंट मिलना चाहिए था 3,000 और मिला कितना है 3,000, बराबर है, छोड़ देते हैं, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं आ रहा। इसके बाद में इधर की साइड में हम देखेंगे चुकाना कितना चाहिए था और कितना चुकाया, वहां से चेक करेंगे। अगर कम चुकाया है तो वो आउटस्टैंडिंग होगा, और ज्यादा चुकाया तो एडवांस यानी कि प्रीपेड होगा। तो ऑफिस एक्सपेंस चुकाने चाहिए थे 800, यहां पर चुकाए 1,000, ज्यादा चुका दिए, इसका मतलब प्रीपेड। प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस 200। सैलरी चुकानी थी 15,000, चुकाई 14,000, तो 1,000 बाकी रह गया ना, कम चुकाया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। इसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस 2,800 चुकाने चाहिए थे, हमने कितने चुकाए 3,000, ज्यादा चुका दिए, तो फिर प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेस कितना डिफरेंस है 200 रुपए का। फिर डेप्रिसिएशन हम कर चुके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस चुकानी थी 1,500, चुकाए 1,500, बराबर है। एडवर्टाइज 1,200 होने चाहिए थे, चुकाने चाहिए थे, और हमने चुकाए 1,000, कम चुकाए, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइज। यहां पर था 1,200 और वहां पर है 1,000, कम चुकाए, 200 रुपीज से कम चुकाए। उसके बाद में ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद इसको तो हमने पूरा चेक कर लिया। अब यहां से एक बार और देखिए कि कोई चीज छूटी तो नहीं, जैसे छूटा 17-18 और ये 17-18, तो सब्सक्रिप्शन आने वाले साल का रिसीव हुआ है, रेंट आने वाले साल का रिसीव हुआ है। हमारा ईयर तो 16-17 है ना, तो 17-18 का रिसीव हुआ, तो ये एडवांस हुआ, लाइबिलिटी हो गई हमारी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 4,000 तो ये, और रेंट का है 1,000। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन चेक कर लिया। एंड लास्ट कैपिटल फंड 3,68,200, इसमें सरप्लस दे रखा है, ये सरप्लस, इसको हम जोड़ देंगे। इस तरीके से इसकी टोटल आपकी इक्वल आ जाएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से अगर हमें दोनों बैलेंस शीट बनानी हो तो ये तरीका इसका रहेगा। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ होगा, कुछ अदर इंफॉर्मेशन होगी, उसकी हेल्प से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिसमें लगभग सभी सूचनाएं आपके सामने आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रखा है, अदर इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, और हमें कहा जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए और करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाइए। हमारा ईयर है 31 मार्च 2017, मतलब कि पिछला साल हो गया 31 मार्च 2016, या हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक इस क्वेश्चन में कैश जो दे रखा है वो ओपनिंग बैलेंस नील दे रखा है। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाने जाएंगे, कैपिटल फंड ढूंढेंगे, तो आपको कैश नहीं पता होगा, तो कैश हमें कहां से मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट करेंगे उससे मिलेगा। खैर, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते जाएंगे। पहले हम परफॉर्मा बना लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का।
अब सबसे पहले इसमें क्या आता है, टू बैलेंस पीडी यानी कैश इन हैंड। ये तो आपका करंट ईयर है, यहाँ तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ देखा कैश इन हैंड हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कहाँ से ला सकते हैं? इसके लिए हमें बैलेंसिंग फिगर के अंदर बनाना पड़ेगा, तभी आपकी ये बैलेंस शीट बन पाएगी। तो पहले हम इसे ही कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं इसको, एक वर्ड में बताऊं तो जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते थे उसका जस्ट रिवर्स। जैसे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को आपने लेस किया, यहाँ पर ऐड होगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग आपने ऐड किया, यहाँ पर लेस होगा। पिछले साल का एडवांस आपने जोड़ा था, यहाँ पर लेस होगा। इस साल का एडवांस आपने घटाया था, यहाँ पर ऐड होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, कुछ बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन से ही बता देती हूँ। तो रिसिप्ट साइड ये वाला होता है, तो अपन उधर से लेते हैं टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर दे रखा है 1 लाख। हाँ, अब यहाँ देखते हैं, इसको बोलेंगे पिछला साल, इसको बोलेंगे करंट ईयर। तो पिछले साल का 9000 आप पहले क्या करते थे, लेस करते थे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 9000। इसके अलावा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ते थे, यहाँ लेस हो जाएगा। पिछले साल का एडवांस जोड़ते थे, यहाँ लेस हो जाएगा। और इस साल का एडवांस 7000 है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ऐड वाले को लिख लेती हूँ, सब्सक्रिप्शन एडवांस 7000। इनको जोड़ा तो आया 1,16,000 लेस। अब लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 और लेस सब्सक्रिप्शन एडवांस लास्ट ईयर का, जिसको पहले हम ऐड करते थे 10,000। यानी टोटल 25,000 हमें लेस करने हैं। 91,000। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लेते हैं एंट्रेंस फीस। वहां ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। एंट्रेंस फीस दे रखी है 5,000 और नीचे एक इंफॉर्मेशन है 50% पूंजीकृत करना है। मतलब जितना एंट्रेंस फीस यहाँ लिखा है उतना ही कैपिटल फंड में भी ऐड करना होगा। यानी कि रिसीव कितना हुआ होगा, 10,000 हुआ होगा, डबल कर दिया मैंने 50% को, तो 10 में से 5 यहाँ दिखाया, 5 बैलेंस शीट पे दिखाएंगे। तो एंट्रेंस फीस का रिसिप्ट हुआ हमें 10,000। ये जस्ट लाइक कैश बुक है, आपको रिसिप्ट हुआ इधर लिखे, चाहे कोई भी साल का हो। अगर प्राप्त हो रहा है तो जोड़े डेबिट साइड में लिखेंगे, और पैसे का भुगतान कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब आते हैं हम रेंट फ्रॉम, सॉरी, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। $30,000 रेंट, कोई रिसीव हुआ होगा। रेंट के बारे में भी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमने लिख दिया 10,000। अब इस तरफ आते हैं, बाई सैलरी 55,000 है। नीचे देखिए अदर इंफॉर्मेशन में पिछले साल का बकाया तो था 5,000 और इस साल का बकाया है 4,000। तो पिछले साल का लेस कर देते, वो तो जुड़ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इस साल का लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 4,000। तो ये आ गया 56,000। फिर है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस 2500 दे रखा है, और यहां पर ऑडिट फीस का भी कोई इंफॉर्मेशन था क्या, चेक कर लेते हैं। ये रहा ऑडिट फीस, यहाँ पर 2500 बता रखा है, यानी कि करंट ईयर का बकाया है। और यहाँ 2500 है, तो 2500 में से करंट ईयर का लेस करेंगे तो 2500, यानी कि जीरो। आपको कुछ लिखना ही नहीं है इसके अंदर, कोई पैसा नहीं आया। फिर बाय इंश्योरेंस 5500। प्रीपेड इंश्योरेंस है करंट ईयर का 500। तो करंट ईयर का एडवांस, प्रीपेड को हम एडवांस भी बोलते हैं, करंट ईयर का लेस करते थे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 6,000। फिर है ऑनेरियम,
10,000, कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। स्टेशनरी, ये बहुत स्टेशनरी का ज्यादा है एडजस्टमेंट, मैं एक बार नीचे बता देती हूँ। 7500 दे रखा है यहाँ पर। तो अब हम नीचे आते, मैंने कहा जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते थे जस्ट उसका रिवर्स आपको करना है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। आप ओपनिंग जोड़ते थे, घटा देंगे, और क्लोजिंग को जोड़ते थे, सॉरी क्लोजिंग को घटाते थे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने जोड़ा 12,500 लेस ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो आया 2,500। इसके बाद में नीचे और दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, पिछले साल का बकाया 4,000 हम लेस करते थे, यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इस साल का 2,000 ये लेस कर देंगे तो आया 4,500। तो मैं यहीं लिख रही हूँ 4,500, इसको आप अपने वर्किंग नोट में दिखा देना, ठीक है। इसके बाद में स्टेशनरी के बाद में है एंटरटेन एक्सपेंस, कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। 26,500। डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर नहीं दिखाते, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बुक है, यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। तो इसका कैसे एडजस्टमेंट आएगा, अब हम यहाँ से चेक करते हैं जो छूट गया। ये सब हमने चेक कर दिया, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, स्टॉक, क्रेडिटर। अब आते हैं बिल्डिंग पे। पहले था 1 लाख, बाद में है 2 लाख। इसको कैसे दिखाते हैं, देखिए क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, कैसे आया होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया होगा, तो वापस जोड़ दीजिए, 2,05,000 हुआ। और पहले था 1 लाख, यानी कि इस ईयर में आपने 1,05,000 की बिल्डिंग खरीदी है, तो 1,05,000, मतलब कि डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस में जोड़ेंगे और ओपनिंग बैलेंस को घटाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए फर्नीचर का, फर्नीचर है 18,000 क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें 2 वापस जोड़े 20, ओपनिंग भी 20, मतलब इस साल कुछ भी हमने नहीं खरीदा। इसी तरीके से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40 था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 20,000 का दे रखा है, तो 60,000, और 60,000 में ओपनिंग बैलेंस है 50,000, यानी कि हमने 10,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीदे। अब बच गया कैश। और कोई चीज अगर इसमें रह गई हो तो आप और देखें, हमने सारा कंप्लीट चेक कर लिया है इसको, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड का लास्ट बैलेंस इसने दे रखा है। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग मेरे लिखा हुआ है 92,000 आ रहा है, ये बैलेंस शीट फिगर में हमने निकाला। क्योंकि करंट ईयर की बैलेंस शीट पूछी और क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है, तो हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। जगह कम है थोड़ा, तो मैं थोड़ा कंजस्टेड लिख रही हूँ। कैसे बनाएंगे, ये ओपनिंग बैलेंस सारे हमारे पास है, कैश इन हैंड हमने बना ही लिया, तो ये आ गया कैश 92,000। इसके बाद में ये इंफॉर्मेशन सारी फटाफट, ये तो सबको आता है आपको करना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000, जैसे पहले कर रहे थे वही है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000, इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होता है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4,000। बिल्डिंग 1 लाख। फर्नीचर 20,000। बैंक लोन 40,000, जैसा इंफॉर्मेशन है जस्ट देख के उतारना है इसको। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। एक चीज मैं आपको बता दूं
कि कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता, कि कोई चीज जोड़ना, घटाना, डेप्रिसिएशन लेस करना वगैरह नहीं करते, क्योंकि ये लास्ट इस कॉलम का बैलेंस लिखा हुआ होता है, तो सब कुछ किया हुआ ही होगा ना, इसलिए हमें दोबारा नहीं करना होता। बस बन गई। इसके बाद डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल फंड हो जाएगा। ये आ रहा है 2,22,000। टोटल वगैरह एक बार आप चेक कर लें। इसी को देख के अब हम बनाएंगे करंट बैलेंस शीट। वापस यहीं से देखते हुए करते हैं। कैश इन हैंड अब की बार आ जाएगा 15,000। आउटस्टैंडिंग वगैरह फिर चेक करते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग 2 लाख है, लेस डेप्रिसिएशन जैसे आप दिखाते हैं वही है। ये 5,000 तो 1,95,000। फर्नीचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट आपको सारे देखने चाहिए। फर्नीचर 18, सॉरी मैंने गलत कर दिया है। बिल्डिंग में आप दिखाएंगे जैसे बताया था 1 लाख की बिल्डिंग थी यहाँ पर पहले, और हमने और खरीदी है 1,05,000 की, तो 2,05,000 हुए। इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटाएंगे 5,000 का, तो आ जाएगी 2 लाख। इस तरीके से शो करना है, सॉरी। फिर बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर पहले था 18,000 का, और हमने और नहीं खरीदा। फर्नीचर 20 का था पहले, लेस डेप्रिसिएशन 2,000, खरीदा तो है ही नहीं, तो 18,000। बैंक लोन ले लेते हैं, नो चेंज 40,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या था, पहले था 50 का और खरीदे 10 के 60, और 60 में से 20 डेप्रिसिएशन। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ये 40,000। ठीक है, कैश हम लिख चुके। अब इनको चेक, ये वाली चीजें भी लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 2,000। बिल्डिंग लिख चुके, फर्नीचर हो गया। ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 2,500। बैंक लोन हमने लिख दिया, स्पोर्ट्स लिख दिया, कैश हो गया। लास्ट कैपिटल 2,22,000, जिसमें एक तो हम जोड़ेंगे सरप्लस। सरप्लस कितना था, 11,000 का, और प्लस एंट्रेंस फीस जिसको उसने पूंजीकृत करवाया था 5,000, 2,38,000। इसकी टोटल इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने दोनों बनाई। सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आ गई। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।